हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए है और यहां हम पूरा बेसिक लेवल से बताएंगे। इसमें सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एंगल क्या है। एंगल कह रहा द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर, इज कॉल्ड एंगल। एंगल में कहता है कोई रे है ओ ए जिसका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, इनिशियल साइड। ये ओ ए कोई रे है जिसका इनिशियल साइड दिया हुआ है, ओ इसका वर्टेक्स हो गया, जहां से ये रोटेट होकर के बी पॉइंट पे जाता है। यहां देख सकते हैं आप, ओ एक रे है जो ओ ए से स्टार्ट होकर के बी पर रोटेट होकर के बी पे जाता है। तो बी तक दूरी तय करने के लिए जिस एंगल से चल करके बी पे जाता है उसी को एंगल कहेंगे, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब थीटा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल पहला होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है निगेटिव एंगल। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव एंगल क्या है। तो पॉजिटिव एंगल में कहता है यदि कोई रे ओ ए जिसका इनिशियल साइड दिया हो, इनिशियल साइड दिया हो और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यानी इट मीन्स ये ओ ए रे जो है रोटेट होकर के ओ बी पे चला जाता है, इसका ये टर्मिनल साइड हुआ, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। ये जो होगा पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव एंगल। आइए आप सीखते हैं नेगेटिव एंगल क्या है। कोई रे जिसका इनिशियल साइड दिया हो और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन न रोटेट होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। घड़ी जिस दिशा में रोटेट करता है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा चलेंगे, रोटेट करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। तो आप जैसे हम देख सकते हैं नेगेटिव एंगल के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव एंगल में कहता है यदि कोई रे ओ ए जिसका इनिशियल साइड ओ ए हुआ और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसका एंगल क्या होगा, ये यानी ओ बी, ओ ए जो है रोटेट होकर के ओ बी पे आ जाता है, तो ये इसका ये नेगेटिव, इसको कहा जाता है नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल।
तो आज की इस वीडियो में हम सीखे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल, एक दूसरा निगेटिव एंगल। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, घड़ी की सुई जिस तरह रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो वो निगेटिव एंगल कहलाएगा। अब आइए सीखते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल। हेलो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लिखे हुए हैं। तो आइए हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है वो दो तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्साडेसिमल एंगल, हेक्साडेसिमल सिस्टम। पहला जो होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे डिग्री एंड दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है इसको, रेडियन मेजर। तो आइए सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम समझते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो सेक्साडेसिमल सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। जैसे 1 डिग्री बराबर इस तरह लिखते हैं। जैसे कोई एरे हो गया, रोटेट होकर के 45 डिग्री एंगल रोटेट करता है, यानी एंगल इसका 45 डिग्री हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखता हूं। ये ओ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री हुआ। तो सेक्साडेसिमल में एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। अब 1 डिग्री को हम इस तरह लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 45 डिग्री एंगल का कोण बनाए हुए हैं, दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं। अब दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या है। सर्कुलर सिस्टम, इस सिस्टम में एंगल का जो मेजर होता है, एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। और 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन को इस तरह हम लिखते हैं, 1 रेडियन को हम इस तरह लिखते हैं। आइए 1 रेडियन को हम समझते हैं। कोई एक सर्किल है, आर रेडियस का कोई सर्किल है, वो इसका सेंटर हो गया। यदि आर्क डिस्टेंस ले, आर्क भी आर डिस्टेंस ले, कितना इसका आर्क जो है, आर्क ये हुआ, आर डिस्टेंस ले, आई से जो एंगल बनेगा ए बी, जो एंगल यहां बना ए ओ बी, ए ओ बी,
बराबर 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन, ये भी आर है और ये भी आर। तो 1 रेडियन बराबर होता है, हम एक सर्किल लिए आर रेडियस का, और जिसका इनिशियल पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पे ओ ए हुआ, और वो आर ए चल आर डिस्टेंस रोटेट करता है, वो अपने आर्क पर आर डिस्टेंस रोटेट करता है, तो बी पे पहुंच जा, तब एओ बी जो एंगल बना उस एंगल को कहेंगे हम 1 रेडियन। तो हम इसलिए एओ बी बराबर लिख सकते हैं 1 रेडियन। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री होता है।